First paragraph. Emperor Aurangzeb, when the playing of a musical instrument called punji in the royal residence. सम्राट औरंगजेब राजनिवास में कुंजी नामक वाद्य यंत्र बजाने पे जो है रोक लगा दिया। इट है श्रिल अनप्लीजेंट साउंड, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत सुरीली और बहुत तीखी और कर्कश थी। कुंजी became the generic name. Generic name means general name, सामान्य नाम। breeded noise makers, नरकट से बने हुए शोर मचाने वाले वाद्य यंत्र के लिए कुंजी एक सामान्य नाम बन गया। Few had thought that it would one day be revived. बहुत कम ही लोग ऐसा सोचे थे किसी दिन ये कुंजी जो है पुनः जीवित होगा, अर्थात इसको पुनः बजाया जाएगा। ये बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन, एक व्यावसायिक संगीतकार के परिवार का नाई, हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच राजसी महल तक थी, डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ कुंजी। वह कुंजी के जो है लय संबंधी गुण में जो है उसके इस गुण में सुधार करने का यह निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem, वह एक प्राकृतिक खोखले तने की पाइप को चुना। That was longer and broader than कुंजी, जो कुंजी से लंबी थी और चौड़ी भी थी। And made 7 holes on the body of the pipe, और इस पाइप के सतह पे 7 होल किया। When he played on it, जब वह इसको बजाता था, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, जो इसमें होल इतना किया था, उस होल को कभी बंद करके कभी खोल करके जब वो बजाता था तो सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वेयर प्रोड्यूस, तो उस वाद्य यंत्र से मुलायम और मधुर आवाज़ उत्पन्न होती है। He played the instrument before royalty, वह जो है इस वाद्य यंत्र को राज परिवार के सदस्यों के सामने बजाया। एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, इसकी मधुर आवाज़ से, सुरीली आवाज़ से, मधुर आवाज़ से सभी लोग जो है प्रभावित हुए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द कुंजी, यह वाद्य यंत्र कुंजी नामक वाद्य यंत्र से इतना भिन्न था that had to be given a new name, इसलिए इसका एक नया नाम रखना पड़ा। As the story goes on, जैसे जैसे ये कथा आगे बढ़ती गई, since it was first played in the शाह चैम्बर, इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में खेला गया, शाह के कक्ष में खेला गया। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर, और इसको एक नाई ने जो है बजाया। द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई, इसी के नाम पे उस वाद्य यंत्र का नाम शहनाई पड़ा। वाद्य यंत्र को शहनाई का नाम दिया गया, शहनाई का नाम पड़ा। नाउ द सेकंड पैराग्राफ। द साउंड ऑफ द शहनाई began to be considered auspicious, शहनाई की लय को, शहनाई की आवाज़ को
अब लोग शुभ मानने लगे। ऑस्पिशियस माने शुभ, कंसिडर्ड माने सोचे समझे इसको माने। एंड फॉर दिस रीजन, और इसी कारण से, इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स, ये अब भी मंदिरों में बजाया जाता है। एंड इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, और यह किसी भी उत्तर भारतीय विवाह के अवसर का एक अनिवार्य हिस्सा बन गया है, एक अनिवार्य अंग बन गया है। इन द पास्ट, बीते हुए समयों में, द शहनाई वाज पार्ट ऑफ द नौबत। शहनाई जो है नौबत या अथवा ट्रेडिशनल सिंबल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट्स, या राज दरबार में पाए जाने वाले 9 परंपरागत वाद्य यंत्रों का जो है यह एक समूह था। 9 इंस्ट्रूमेंट्स फाउंड एट रॉयल कोर्ट, राजसी दरबार में पाए जाने वाला जो है एक, उनमें से एक मुख्य वाद्य यंत्र। Till recently, it was used only the temples and weddings, और इसका प्रयोग हाल में या जल्दी में ही इसका प्रयोग केवल मंदिरों और विवाहों में होता था। The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। इस वाद्य यंत्र को शास्त्रीय मंच पे लाने का श्रेय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है, या यह उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के माध्यम से ही यह जो है शास्त्रीय मंच पर लाया गया। नाउ द थर्ड पैराग्राफ। एट ए 5-year-old, बिस्मिल्लाह खान प्ले गिल्ली डंडा नियर ए pond in the ancient state of डुमरान in बिहार। 5 वर्ष की अवस्था में, 5 वर्ष की आयु में डुमराव बिहार में, डुमराव के प्राचीन इलाके में एक तालाब के पास बिस्मिल्लाह खां जो है गुल्ली डंडा खेला करते थे। नियर ए पॉन्ड मीन्स एक तालाब के करीब में, इन द एंशिएंट स्टेट मीन्स प्राचीन स्टेट में, राज्य में। आप डुमरान इन बिहार, बिहार में डुमरान जो राज्य है वहाँ पे एक तालाब के किनारे प्राचीन स्टेट में, ये जो है पुराने स्टेट में गुल्ली डंडा खेलते थे। He would regularly go to the nearby बिहारी जी टेम्पल, वो जो है रोज रोज या नियमित रूप से करीब में बिहारी जी के मंदिर में जाया करते थे। टू सिंग द भोजपुरी चैता, भोजपुरी चैता गाने के लिए ये वहाँ जाया करते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराज। जब वे अपना चैता समाप्त कर लेते थे, उनको 1.25 किलो का बहुत बड़ा सा लड्डू मिलता था। उनको एक पुरस्कार के रूप में दिया जाता था बाय द लोकल महाराज, वहाँ के जो स्थानीय महाराज थे। पुरस्कार में उनको 1.25 किलो का लड्डू देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago, ये घटना 80 वर्ष पहले की। एंड द लिटिल बॉय हैड ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और यह एक छोटा सा बालक, दिस लिटिल बॉय मीन्स यह एक छोटा सा बालक, हैज ट्रेवल्ड मीन्स भ्रमण किया, यात्रा किया है,
have to earn the highest civilian reward, माने सबसे उच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने को, भारत में सबसे उच्च नागरिक रत्न प्राप्त करने को, जिसको हम भारत रत्न कहते हैं। Born on 21 March 1916, 21 मार्च 1976 को जन्म लिए बिस्मिल्लाह बिलांग टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खां बिहार के अच्छी तरह से जाने वाले एक संगीत के परिवार से संबंधित थे। उनके हिज ग्रैंडफादर, उनके जो दादा थे, जिसका नाम था रसूल बख्श खान, वाद द शहनाई नवाज थे ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में वो शहनाई नवाज थे। इस फादर पैगंबर बख्श जो थे, उनके पिता पैगंबर बख्श एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स, और अन्य उनके जो पिता के पक्ष में सब पूर्वज लोग थे, वे आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर्स, वे भी महान शहनाई वादक थे। नाउ द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, ये छोटा सा बालक जीवन के प्रारंभ में ही जो है संगीत में रुचि लिया। एट द एज ऑफ 3 वर्ष की उम्र में, when his mother took him to his maternal uncle's house, 3 वर्ष की अवस्था में जब उनकी माँ उन्हें उनके मामा जी के घर बनारस, जिसको वाराणसी कहते हैं, वहाँ पर ले गई। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड, बिस्मिल्लाह आकर्षित हो पड़े। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस द शहनाई, उनके अंकल जो शहनाई का अभ्यास करते थे उस पर आकर्षित हो गए। सून बिस्मिल्लाह स्टार्टेड एक्कम्पनिंग हिज अंकल, जल्दी ही बिस्मिल्लाह खां अपने चाचा का साथ देना शुरू कर दिया। अली बख्श टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, उनके अंकल जो अनिल बख्श हैं उनका साथ देने लगे और वे बनारस में विष्णु टेम्पल पर जाते थे। हियर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहाँ पे बख्श को शहनाई बजाने के लिए जो है नियुक्त किया गया था। अली बख्श वुड प्ले द शहनाई एंड बिस्मिल्लाह वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन हिम, अली बख्श जो थे वो शहनाई बजाते थे अपना, और बिस्मिल्लाह खां जो थे वे एकदम मोहित होकर के कई घंटों बैठे रहे। स्लोली, धीरे धीरे ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट, धीरे धीरे वाद्य उपकरणों को बजाने की शिक्षाएँ पाते गए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और उसका अभ्यास पूरे दिन तक करते हुए बैठे रहे। For years to come, the temple of Balaji, for years to come, temple of Balaji, वे जो है बालाजी, आने वाले वर्षों में वे बालाजी और मंगलमय एंड द बैंक ऑफ द गंगा, ये सब बिकेम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हंट्स, ये इनका गंगा के किनारे सब बैठना, ये सब उनका इन परीक्षार्थियों के लिए, युवा वर्ग के परीक्षार्थी थे, उनके लिए एक प्रिय स्थान बन गया। वंस मोर, फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगल माया एंड द बैंक ऑफ गंगा, मतलब कई वर्षों तक अगले आने वाले वर्षों में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर और गंगा के किनारे युवा प्रशिक्षार्थी के प्रिय स्थान बन गए। क्यों बन गए? बिकॉज
they were the good practices. The flowing waters of Ganga inspired him. गंगा का बहता हुआ पानी उनको अपनी तरफ प्रेरित किया. To improve माने सुधार करने के लिए, and invent rocks, नए राग की खोज के लिए, that were earlier considered to be beyond the range of the शहनाई, जो उस समय शहनाई की सीमा से जो है परे उसको माना जाता था. ये दैट्स ऑल नाउ.